भाई साहब नमस्कार। शक एक ऐसी चीज़ होती है जिसका ना कोई डॉक्टर इलाज कर सकता है और ना कोई उसको वैध कुछ जड़ी बूटी दे सकता है, और जिसके दिमाग में शक हो जाए उसको कोई इलाज ही नहीं। तो इसी प्रकार के एक मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है जालौन। जालौन ज़िला के अंतर्गत एक थाना पड़ता है ऐट, और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है एंधा। उसी गांव की कहानी मैं सुना रहा हूँ कि एक लड़की जो है, मतलब दोनों बहन है, वो परीक्षा दे के आती है और रास्ते में उसको मर्डर हो जाता है। तो इस प्रकार की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। मैं संजय कुमार और संजय क्राइम सफ़र में आपका स्वागत है। और आप लोग कृपया इस चैनल में नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरा भी हौसला आपके प्रति बुलंद होता रहे और मैं एक डेली एक नई कहानी आपके पास सुनाता रहूं। तो वो लड़की परीक्षा देने के लिए आती है, 11 बजे का टाइम है, और उसके बाद रास्ते में दोनों बहन हैं और एक लड़की के मर्डर हो जाती है जिसका नाम है रोशनी और शीला। उसके बाद जैसे ही मतलब इलाके में सनसनी फैल जाती है और आसपास के आदमी जब गोली की आवाज़ सुनते हैं तो अपना अपना दुकान बंद करके अपना सब भाग जाते हैं। और इसी भागने के क्रम में जो दो अपराधी हैं जो बाइक से आए थे, वो आनन फानन में अपना हथियार भी भूल जाते हैं। उसके बाद जैसे ही सीलम है उसके होश आता है, क्योंकि कोई भी घटना होता है तो 2-4-5 मिनट उसका शरीर काम नहीं करता है। उसके बाद अपने माता पिता को फ़ोन करते हैं कि ऐसी ऐसी बात है कि जल्दी यहाँ पर पहुँचो। और जैसे ही परिवार के सदस्य लोग आते हैं और उनको मौत देखते हैं कि इसे मौत हो गई है, तो चीख चीख के रोना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही पुलिस को सूचना दिया जाता है, पुलिस वाले फ़ौरन ही अपना दल बल के साथ अपना घटना स्थल पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद डेड बॉडी को कस्टडी में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, और उसके बाद अपराधी की खोज में भिड़ जाते हैं। लेकिन उससे पहले सीलम जो है, सीलम से पुलिस वाले पूछते हैं कि जो आदमी मर्डर किया है उसको तुम जानते हो? तो सीलम बोलती है कि एक आदमी जो है जो बाइक चला रहा था उसको हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो आदमी पीछे बैठा था और वो आदमी गोली चलाया है और जिसके द्वारा मृत्यु हो गई है उसको हमें अच्छी तरह जानते हैं। तो लड़की बताती है उसका नाम आशीष है, और मेरे जो बहन है रोशनी उससे बहुत प्यार करते थे, और क्या न क्या हुआ अब ये बात तो हम नहीं बता पाएंगे। तो फिर पुलिस वाले हैं आशीष के घर जाते हैं तो पता चलता है वो घर से फरार है। तो पुलिस वाले फिर अपने खबरी को लगा देते हैं चारों तरफ। तो खबरी लगाने के बाद 2-3 दिन के बाद जैसे ही पता चलता है कि कहीं उसका था पता नहीं है, उसके बाद थाने में एक आदमी पहुंचता है और बोलता है कि जो आशीष जो है जो सेमई गांव में छुपा हुआ है। तो फिर सेमई गांव में जाके पुलिस वाले छापा मारते हैं तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद पुलिस वाले उसको पूछताछ करते हैं तो बिना संकोच के वो पूरा अपना सच्चाई कबूल कर देता है। बात ये है कि जो रोशनी है और सीलम दोनों बहन है, और इसका 2 भाई भी है, दोनों भाई की शादीशुदा हो गई है। जब रोशनी है जो अपने मौसी के यहाँ एक बार जाती है और उसके पड़ोस में आशीष का घर पड़ता है,
तो आसपास रहने के कारण आशीष जो है इसके मौसी घर है जिसका नाम अनीता है, बराबर आना जाना लगा रहता है, जिसके कारण आशीष और रोशनी को प्रेम हो जाता है और प्रेम होने के बाद धीरे धीरे दोस्ती होती है और बाद में प्रेम प्रसंग बन जाता है और बाद में शादी की बात भी करते हैं और उसके बाद संबंध भी बनने लगता है। एक बार जब अनीता जो है वो रोशनी को और आशीष को दोनों को संबंध बनाते हुए देख लिया, उसके बाद दोनों को बहुत गहरा फटकार लगाया और फटकार लगाने के बाद जो अनीता है उसकी मौसी वो सोच रही है कि कहीं न कहीं कुछ कर लेगा तो हमको बदनामी होगी, तो रोशनी को अपने घर भेज देती है। घर भेजने के बाद जब दोनों को संबंध बना, दोनों अपना अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे को शेयर किए, तो दोनों में आपस में बराबर बात होते रहता है। तो ये बात उसके परिवार वाले नहीं जानते थे, न उसकी बहन जानती थी, लेकिन एक न एक दिन जो सीलम है उसकी बड़ी बहन वो बात करते हुए देख लिया। देखते देखते रोशनी से पूछ लिया तो रोशनी भी है पूरा अपना सच्चाई कबूल कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे मम्मी को जानकारी हुआ, पापा को जानकारी हुआ, यानी परिवार के पूरा सदस्य जान गए। तो इसी क्रम में पूरा परिवार एक साथ बैठ के आपस में बात करते हैं कि रोशनी की शादी आशीष से कर दिया जाए। तो सब लोग आपस में विचार करके बोलते हैं इसमें क्या दिक्कत है, और दोनों एक ही बिरादरी का आदमी है, इसलिए ये लोग तैयार भी हो जाते हैं। तो ये रिश्ता लेके वो जो आशीष है उसके पिता का नाम है अशोक, अशोक के घर जाते हैं और वो भी रिश्ता मंजूर कर देता है। और मंजूर होने के बाद बस जो इसका जो पिता है रोशनी का, मान सिंह अग्रवाल, एक ही शर्त रखते हैं कि शादी तो हो जाएगी, बात सही है, लेकिन 2 साल का टाइम लगेगा। जब तक बीएड फाइनल नहीं करेगा जब तक शादी हम नहीं कर पाएंगे। इस बात की मंजूरी उसके पिता जो अशोक है वो भी दे देता है। उसके बाद जो आशीष है रोशनी के घरे आना जाना लगा रहता है और बराबर अक्सर मतलब शादी जब बात हो गया है तो अपना लगातार बात करते रहते हैं। बात करते करते जब एक दिन ऐसा होता है कि जब आशीष जब रोशनी के मोबाइल पर फ़ोन मिलाता है तो इसका नंबर बिजी रहता है। तो बाद में वो पूछता है कि हमारे सिवा किसी का और का चक्कर है। तो रोशनी बोलती है कि नहीं, मेरा ऐसा तो नहीं है कुछ। तो पूछ रहा है कि फिर कहाँ बात होती रहती है, बोला सखी सहेली है, मौसी है, ऐसे मतलब बातचीत होते रहता है किसी किसी से। फिर एक दिन ऐसे मतलब जब परीक्षा का समय रहता है, वो परीक्षा स्थान पर ही पहुंच जाता है आशीष, और रोशनी उस समय मोबाइल से बात करते रहती है। रोशनी के पास आके खड़े हो जाता है वो आशीष, तब पूछती है तुम किससे बात कर रहे हो? तो रोशनी भी हंस के बोलती है हम अपना सखी सहेली से बात कर रहे हैं जो आज कॉलेज नहीं आई हुई है। इस पर जो आशीष है बहुत तेज़ गुस्सा हो जाता है और उसके बाद इसी गुस्से में रोशनी भी गुस्से में हो जाती है और बोलती है कि इसे तुम पागल हो गए हो, तुमको ज़्यादा शक हो गया है। और ये बात अपने घर पे गया और जिस दिन से ये सब थोड़ा थोड़ा झगड़ा होते रह गया, उसी क्रम में रोशनी को बड़ा मायूसी में रहती थी एनी टाइम। और मायूसी रहने के कारण जब एक दिन उसके मम्मी जो है सुनीता, वो सुनीता पूछ रही है कि से रोशनी तुमको क्या मन में है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है से आजकल इतना मायूस रहती है। तो रोशनी बोलती है कि हमको मायूसी रहने का कारण यही है कि शादी जिससे तय हुआ है आशीष से, वो शादी अब हम नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि वो शक के आधार पर हर समय देखता रहता है और छोटी छोटी बातों पे फ़ोन पे झगड़ा करता रहता है। तो उसके जो पिताजी हैं मान सिंह अग्रवाल, वो फिर अशोक के घर जाते हैं और ये रिश्ता को नामंजूरी कर देते हैं। जब ये बात जब आशीष को पता लगता है तो बहुत तेज़ गुस्से में आता है वो, और तेज़ गुस्से में आके एक दिन फ़ोन कर देता है कि इस रिश्ता को नामंजूर करने वाला तुम ही हो। तो रोशनी बोलती है हाँ सही बात है। तो फिर एक दिन ऐसा हो जाता है कि जो आशीष जो है रोशनी से माफ़ी मांग लेता है। फिर भी रोशनी अपने जिद पर अड़ी हुई है, तो बोलती है किसी बात का माफ़ी हम नहीं दे सकते हैं। तो फिर आशीष बोलता है कि तुम जब हमारी नहीं हुई तो किसी और को भी नहीं होने देंगे। तो फिर रोशनी बोलती है कि इस धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं, हम जो एक बार दिमाग में ठान लिए वो होते ही रहता है। तो इसी प्रकार से वो अपने घर जाता है आशीष, और अपने ममेरा भाई जो रोहित है, जो बचपना का जिगरी दोस्त है, उससे ये बात सारी बातें बताता है। उसके बाद आशीष जो है एक तमंचा का व्यवस्था करता है। व्यवस्था करने के बाद 17 अप्रैल को जब परीक्षा होता है तो उसी परीक्षा में जानकारी रहता है कि वो तो परीक्षा देने के लिए आएगी ही। परीक्षा ख़त्म होने के बाद करीब 11 बजे के आसपास शीलम और रोशनी दोनों मतलब पैदल ही अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो घर के तरफ जाने वाला रास्ता में एक सुनसान इलाका है, उसी इलाके में वो अपना बाइक से गया। जो रोहित चला रहा था और जो आशीष है वो पीछे बैठा हुआ था। दोनों बहन जा रहा था। उसके बाद आगे में आके जैसे न जैसे मतलब शीलम कुछ समझी या नहीं समझी, वो जल्दी से उतर के रोशनी को गमपट्टा में लगा के गोली ठोक दिया, जिसके कारण रोशनी को घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और मौत होने के बाद जैसे ही सबको पता चला गया, पुलिस कस्टडी में गया। उसके बाद इसको गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके उनको जेल भेज दिया गया है। और इस घटना से आप क्या सोचते हैं हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और किसी प्रकार की गलती हो तो हमें क्षमा करें। मैं संजय कुमार और संजय क्राइम सफ़र में आपका स्वागत है। कल फिर हम चलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।